औषधि कल्प वन के अंदर आज हम बात करने वाले हैं चंद्र प्रभा वटी के बारे में। तो जो चंद्र प्रभा वटी है इसके अंदर जो है टोटल 37 घटक द्रव्य हैं। इनको जो है देखते ही ये हो जाता है कि याद करना कितना मुश्किल है, लेकिन अगर इसे सीक्वेंस में करेंगे तो ये बहुत ईजी है। तो इसके 37 घटक द्रव्य हम याद रखते हैं किस तरीके से। पहला कंपोनेंट इसके अंदर क्या है, चंद्र प्रभा या फिर कर्पूर। तो इसके नाम में ही छुपा हुआ है चंद्र प्रभा। दो दो के इसके अंदर जो है 4 ग्रुप्स होते हैं। 2 हरिद्रा हैं, 2 भस्म हैं, 2 क्षार हैं और 2 निर्यास हैं। 2 हरिद्रा इसमें है, हरिद्रा एंड दारू हरिद्रा। 2 भस्म है इसमें, लोह भस्म एंड स्वर्णमाक्षिक भस्म। इम्पॉर्टेंट, लोह भस्म के साथ यहाँ पर अभ्रक भस्म नहीं है, नहीं तो ये दोनों भस्म जो है नॉर्मली साथ में देखने को मिलती हैं। 2 क्षार हैं यहाँ पर, यवक क्षार और सर्जिक क्षार। 2 निर्यास हैं यहाँ पर, शिलाजीत और गुगुल। 3 के जो हैं 5 ग्रुप्स होते हैं, त्रिफला, त्रिकटु, त्रिमद, त्रिजात और त्रिलवण। इनके अलावा यहाँ पर त्रिवृत भी होता है। इसके अंदर 3 द्रव्य नहीं है, ये एक ही द्रव्य है लेकिन त्रि से शुरू हो रहा है। त्रिफला के अंदर आ जाता है आम्लकी, हरित की, विभेद की। त्रिकटु के अंदर आते हैं शुंठी, मरीच और पिपली। त्रिमद कौन से हैं, विडंग, चित्रक एंड मुस्ता। त्रिजात या फिर त्रिसुगंधी कौन से होते हैं, त्वक यानी कि दालचीनी, एला यानी कि इलायची, पत्र यानी कि तेज पत्ता। त्रिलवण है सेंधव लवण, सोवर्जल लवण और वेड लवण। इसके अलावा जो है 5 में जो है सीतोपलादी चूर्ण आता है। सीतोपलादी चूर्ण के जो 5 कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो इसके अंदर होते हैं, सीतोपलाम, तुकाक्षीरिम, पिपली, बहुलत्वचम। यहाँ पर हम बाकी के 3 कंपोनेंट्स को ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं पहले वाले द्रव्यों में। बचे यहाँ पर सिर्फ 2 ही हैं, सीता और तुकाक्षीरी। तुकाक्षीरी को ही क्या कहा जाता है, वंशलोचन। देन है षडूषण। षडूषण के भी सभी द्रव्य इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, लेकिन षडूषण के हम बाकी द्रव्य पहले इंक्लूड कर चुके हैं। सिर्फ 2 ही बचे हैं यहाँ पर, पिपली मूल और चव्य। बाकी जो पिपली है, चित्रक है, सोंठ है और मरीच है, इन्हें हम जो है पहले इंक्लूड कर चुके हैं। देन जो बचे हुए द्रव्य हैं उनको याद रखने के लिए हम एक ट्रिक लगाते हैं। वचा चिरायता अति विषा ने देव को धान्य का अमृत और गजदंत चढ़ाया। वचा से यहाँ पर वचा होगी, चिरायता हो गया, अति विषा होगी, देव से होगी देवदारू, धान्य जो है धनिया होता है, अमृत यानी कि अमृता या गुड़ची रहेगी यहाँ पर, गज दंत, गज से हो जाएगी गज पिपली, दंत से हो जाएगी दंते की मूल। तो इस तरह से इसके 37 घटक द्रव्य याद किए जाते हैं। तो एक बार रिवाइज करते हैं। एक इसके अंदर है चंद्र प्रभा, 2 के हैं 4 ग्रुप्स, 2 हरिद्रा, 2 भस्म, 2 क्षार और 2 निर्यास। हरिद्रा, दारू हरिद्रा, लोह भस्म, स्वर्णमाक्षिक भस्म, यवक क्षार, सर्जिक क्षार, शिलाजीत और गुगुल। 3 के हैं इसमें 5 ग्रुप, त्रिफला, त्रिकटु, त्रिमद, त्रिजात और त्रिलवण। और कौन सा है, त्रिवृत। सीतोपलादी चूर्ण के याद रखने 2, सीता और तुकाक्षरी। षडूषण के भी याद रखने 2, पिपली मूल और चव्य। इसके अलावा बाकियों की ट्रिक है, वचा चिरायता अति विषा ने देव को धान्य का अमृत और गजदंत चढ़ाया। तो इस तरीके से हम चंद्र प्रभावटी याद रख लेंगे। इस तरीके से मार्केट में इसकी टैबलेट्स अवेलेबल हैं अलग अलग कंपनीज की, जैसे कि धुतपापीश्वर, बैद्यनाथ और पतंजलि। यहाँ पर हम एक बार इसका श्लोक रीड कर लेते हैं। चंद्र प्रभाम वचाम मुस्तम भूनिम्ब यानी कि चिरायता अमृत दारुकम। तो ये मृत नहीं है, ये अमृत है, ये दोनों जो है जॉइंट हैं। भूनिम्ब अमृत यानी कि गुड़ुची हो जाएगी और दारुकम यानी कि देवदारू हो जाएगा। हरिद्रा है, अतिविषा है, दारवी यानी कि दारू हरिद्रा है, पिपली मूल है, चित्रक है, धान्यक है, त्रिफला है, चव्य है, विडंग है, गज पिपली है। व्योश यानी कि त्रिकटु है यहाँ पर। माक्षिक धातुश्च, माक्षिक की धातु यानी कि स्वर्ण माक्षिक, माक्षिक कहने से स्वर्ण माक्षिक का ही ग्रहण होता है। 2 क्षारो, 2 क्षार हैं, यवक क्षार और सर्जिक क्षार। लवण त्रयम, 3 लवण है, सेंधव लवण, सोवर्जल लवण और वेड लवण। एतानी शाण मात्राणी, ये सारी चीज़ें कितनी लेनी है, 1 शाण। तो वेड लवण तक 1 शाण यानी कि 3 ग्राम लेनी है सारी चीज़ें। एतानी शाण मात्राणी प्रत्येकम कार्येत बुधई। त्रिवृत दंती पत्रकम जय त्वग एला वंशलोचना।
और इसके अलावा जो त्रिवृत है, दंती है, पत्रगम यानी कि जो तेज पत्ता है, त्वक यानी कि दालचीनी, एला यानी कि इलायची और वंशलोचन, ये सारी चीज़ें कितनी लेनी है? 12-12 ग्राम लेनी है, यानी कि 1 कर्श। प्रत्येकम कर्श मात्राणी च, ये सारी चीज़ें 1-1 कर्श यानी कि 12 ग्राम ले लेंगे। कुर्यात एतानी बुद्धिमान, और इनसे जो है वटी बनाते हैं। द्विकर्ष हत लोहम, जो लोह भस्म है, हत लोह यानी कि लोह भस्म, वो 2 कर्ष यानी कि 24 ग्राम लेनी है। स्यात चतुष्कर्षा सीता भवेत, और जो सीता या शर्करा है वो कितनी लेनी है? 4 कर्ष यानी कि 48 ग्राम। शिलाजत्वम अष्टकर्षम, जो शिलाजीत है वो 8 कर्ष यानी कि 96 ग्राम लेना है। शात अष्टौ कर्षाश्च गुगुलो, और जो गुगुल है वो भी कितना लेना है? 8 कर्ष ही लेना है। जो शिलाजीत है वो कैटेलिस्ट की तरह काम करता है और बाकी द्रव्यों का जो एब्जॉर्प्शन है उसे भी इंक्रीज कर देता है। तो शिलाजीत और गुगुल जो है ये दोनों ही निर्यास हैं। यह मैंने यहाँ पर ट्रिक लिख रखी है। कर्पूर को जो कुछ लोग हैं वो कचूर भी बोलते हैं। उपकरण और साधन कौन से यूज़ होंगे यहाँ पर? थाली चाहिए होगी सभी इंग्रेडिएंट्स को रखने के लिए, चम्मच चाहिए होगी इंग्रेडिएंट्स को डालने के लिए, निकालने के लिए, मिक्स करने के लिए, इमाम दस्ता चाहिए होगा सभी द्रव्यों का चूर्ण बनाने के लिए, खलु यंत्र मर्दन करने के लिए चाहिए होगा, और वस्त्र जो है जो पहले वाला हमने चूर्ण बनाया था उसको छानने के लिए यूज़ होगा। फिर हम आते हैं इसके निर्माण विधि पर। जो सबसे पहले शुद्ध गुगुल लेना है, उसे थोड़े घी के साथ कूटकर नरम कर लेना है। फिर उसके बाद उसके अंदर शिलाजीत, क्षार, लवण, अन्य द्रव्यों का जो है सूक्ष्म चूर्ण और भस्म मिला देंगे। अच्छी तरह से कूट पीस कर इन्हें खरल में मर्दन करके 2-2 रत्ती प्रमाण की इसकी गोलियां बना लेंगे। मात्रा इसकी कितनी रहती है? 2 से 4 रत्ती यानी कि 250 से 500 मिलीग्राम रहती है। एक रत्ती जो है 125 mg होती है। अनुपान इसका क्या रहता है? जल और क्षीर यानी कि दूध रहता है। ये इम्पोर्टेंटली 2 ही यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा गुड़ुचिक्वाथ, मधु और बिल्व पत्र स्वरस भी यूज़ हो सकता है। रोगाग्नता, जो हमारी चंद्र प्रभावटी है इसका रोगाधिकार क्या है? प्रमेह रोगाधिकार है इसका। प्रमेह जो है वो एक वाइड टर्म है फॉर द यूरिनरी इन्फेक्शंस, और ये जो प्रमेह है ये 20 टाइप्स का होता है। तो प्रमेह रोग अधिकार है चंद्रप्रभा गुटिका का। तो यूरिनरी इन्फेक्शन से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स हैं उसमें इसका यूज़ होगा। तो प्रमेह में यूज़ कर सकते हैं, सभी प्रकार की अश्मरी में इसका यूज़ किया जा सकता है, मूत्र क्रच में, मूत्राघात में इसका यूज़ कर सकते हैं, विबंध है, अना है, शुक्र दोष है वहाँ पर इसका यूज़ हो सकता है, अर्श है वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, शूल में यूज़ हो सकता है, पांडु और कामला, एनीमिया और जॉन्डिस दोनों में यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसके यूज़ अर्बुद, हलीमा, कटिशूल, नेत्र रोग, प्लीहा रोग, कुष्ठ, आंत्रवृद्धि में भी हो सकता है। देन है पथ्य एंड अपथ्य। पथ्य और अपथ्य का सेवन जो है रोग, रोगी और दोष के अनुसार रहता है। अवस्था अनुसार प्रयोग की बात करें तो सभी प्रकार के प्रमेहों में यूज़ होता है चंद्र प्रभावटी का गिलोय सत्व के साथ। साथ में ऐड करते हैं शहद या फिर क्वाथ। क्वाथ किससे बनाते हैं? त्रिफला, दारू, हल्दी, देवदारू और नागरमोथा से। देन मधुमेह यानी कि जो डायबिटीज़ होती है वहाँ पर इसका यूज़ होता है चंद्र प्रभावटी प्लस नींब पत्र स्वरस या फिर बेलपत्र स्वरस या जामुन स्वरस। देन है मूत्राघात या फिर मूत्रकृच है, इसमें भी यूज़ करेंगे चंद्र प्रभावटी विद शीतल मिर्च एंड गोखरू क्वाथ। गर्भस्राव या गर्भपात में इम्पॉर्टेंट चंद्र प्रभावटी का यूज़ होता है घी के साथ। जीर्ण रोग में चंद्र प्रभावटी विद दारू, हरिद्रा, गिलोय, गोखरू या आमलकी क्वाथ। उच्च रक्तचाप एवं आम विष में चंद्र प्रभावटी विद नाग केसर चूर्ण, शक्कर और दुर्वास्वरस। अश्मरी या फिर स्टोन्स बन गए तो वहाँ पर यूज़ करेंगे चंद्र प्रभावटी विद तृण पंचमूल। मल अवरोध में चंद्र प्रभावटी विद कुटकी चूर्ण, क्योंकि जो कुटकी है वो भेदन करके मल को जो है बाहर निकाल देगी। मूत्र क्रच में चंद्र प्रभावटी का यूज़ होगा पुनर्नवा आसव के साथ, गोक्षुर आदि अवलेह और पलाश पुष्प आसव के साथ। मूत्र इंद्रिय में जीर्ण व्रण होने पर मूत्र क्रच हो गया है तो वहाँ पर यूज़ करेंगे चंद्र प्रभावटी विद उशीरासव या फिर सारिवासव। रोगाधिकार इसका प्रमेह रोग रहता है। सेवन काल की बात करें तो इसकी सुबह 1 गोली दी जाती है या फिर सुबह शाम 1 गोली देते हैं। काल मर्यादा, जो चंद्र प्रभावटी है इसका सेवन किया जाता है 40 से 400 दिन तक।
ज़्यादा दिन लेने पर भी प्राइस का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता है। नॉर्मली 40 से 400 दिन तक इसका सेवन कराया जाता है। दुष्प्रभाव या फिर साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो अगर विधिपूर्वक सेवन किया गया है तो चंद्र प्रभावटी का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, लेकिन अधिक मात्रा में सेवन कर लिया तो नोज़िया, वोमिटिंग, हेडेक हो सकती हैं। फाइटोकेमिकल कॉम्पोजिशन, इसके अंदर हमने कर्पूर डाला था, कैम्फर, पिपरिन इसके अंदर होता है जो कि मरीच के अंदर देखने को मिलता है, पॉलीसेकेराइड्स थे जो शर्करा में थे, और इसके अलावा डाइटर्पेनॉइड लैक्टोन्स हैं, बायोएक्टिव कंपाउंड देखने को मिलते हैं, टैनिक एसिड्स रहते हैं, फ्लेवोनॉइड्स रहते हैं। ये सारी चीज़ें देख लेंगे। इसके अंदर जिंजीबिरोल है यानी जो शुंठी में मिलता है, आयरन है, लौह बासमती, कॉपर, सल्फर जो कि स्वर्णमाक्षी के अंदर देखने को मिलता है, कॉपर पाइराइट होता है स्वर्णमाक्षी हमारा, तो कॉपर और सल्फर उसके अंदर रहता है। देन इसके फार्मेकोडायनेमिक्स की अगर बात करें तो फार्मेकोडायनेमिक्स का मतलब होता है हमारी बॉडी में जाने के बाद ड्रग ने क्या इफेक्ट दिखाया, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। तो जो चंद्र प्रभावटी है इसकी फार्मेकोडायनेमिक्स क्या रहती है, इट इज़ एन एंटीऑक्सीडेंट। चंद्र प्रभावटी जो है वो एक पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द पेन एंड स्वेलिंग एंड बेनिफिशियल फॉर द स्किन, क्योंकि इसके अंदर क्या है, कर्पूर है और हरिद्रा है। हरिद्रा जो है वो एक नेचुरल डिटॉक्सिफायर होती है और ब्लड को प्योरीफाई करती है। देन सेकंड इज द एंटी हाइपरग्लाइसेमिक इफेक्ट, यानी कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को ये डिक्रीज करती हैं। इसी वजह से इसका यूज़ होता है मधुमेह या फिर डायबिटीज़ में। इसके अंदर मुस्ता, गुड़ूची और जो चिरायता डला हुआ होता है ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है। ऑल्सो हेल्प्स टू इन्हेंस द एक्शन ऑफ इंसुलिन, और इसी वजह से इट मे बी यूजफुल इन लोअरिंग द एलिवेटेड लिपिड एसोसिएटेड विद द डायबिटीज़। थर्ड इज द एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी। हरिद्रा और दारू हरिद्रा दे हेल्प इन द रिडक्शन ऑफ इन्फ्लेमेशन। देन एंटीपायरेटिक इफेक्ट, यानी कि फीवर को ये रिड्यूस करने वाला होता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ त्रिफला, भूनिम्ब या फिर चिरायता एंड अतिविषाम, इट एक्ट्स एज एन एंटीपायरेटिक एजेंट एंड हेल्प्स टू लोअर द बॉडी टेम्परेचर। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इफेक्ट ऑन द यूरिनरी सिस्टम, इट हेल्प्स टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ टॉक्सिन्स एंड रिमूव दैम थ्रू यूरिन। ये जो है पहली बात तो टॉक्सिन्स को बनने ही नहीं देगी, अगर वो बने हुए हों ऑलरेडी तो उन्हें जो है बाहर निकाल देगी यूरिन के थ्रू बाय इंक्रीजिंग द यूरिन फ्लो। इट इज़ ऑल्सो वेरी इफेक्टिव इन मैनेजमेंट ऑफ एल्ब्यूमिन यूरिया, यानी कि यूरिन में एल्ब्यूमिन या फिर प्रोटीन आ रहा है तो उसे जो है रोकने में हेल्प करती है। इट इज़ इफेक्टिव इन ट्रीटिंग द यूटीआई एंड प्रमोटिंग द किडनी हेल्थ। इम्यूनोमोड्यूलेटरी, इसके अंदर जो है त्रिफला और शिलाजीत डले हुए हैं, ये दोनों ही इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं और रसायन प्रॉपर्टीज रखते हैं। देन एंटी लिथियसिस एक्टिविटी, इट हेल्प्स टू रिमूव द किडनी स्टोन्स बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ यूरिन बाय इट्स डायूरेटिक एक्टिविटी। देन ट्रीटमेंट ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन। Then gastrointestinal benefits. It improves the digestion related problems such as anorexia and indigestion due to its दीपन पाचन एक्शन, क्योंकि इसके अंदर क्या डला हुआ था हमारा, त्रिकटो। देन है एंटी स्ट्रेस इफेक्ट। इट माइट हेल्प टू मैनेज द डिप्रेशन ड्यू टू इट्स वात बैलेंसिंग प्रॉपर्टीज। एंटी स्पेस्मोटिक एंड एनर्जेसिक इफेक्ट, इट हेल्प्स इन मैनेजिंग प्रॉब्लम्स लाइक पेन, क्रैम्प्स एटसेट्रा. It is also helpful in reducing the pain associated with the menstruation due to its analgesic activity. Then इसके फार्मेकोकाइनेटिक्स की हम बात करें, फार्मेकोकाइनेटिक्स का मतलब होता है व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। हमने बॉडी के अंदर ड्रग ली, उसके बाद बॉडी ने उसके साथ क्या किया, कैसे उसको एब्जॉर्ब किया, कैसे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट किया, कैसे मेटाबोलाइज किया और कैसे बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया, वो सारी चीज़ें आती हैं फार्मेकोकाइनेटिक्स के अंदर। इसके अंदर होते हैं 4 स्टेप्स, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। ADME से हम इसको याद रखते हैं। एब्जॉर्प्शन, मूवमेंट ऑफ द ड्रग फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सर्कुलेशन। ये जो हमारी फॉर्मुलेशन है चंद्र प्रभावटी, इसको जो है हम ओरली लेते हैं और इसका एब्जॉर्प्शन जो है GIT के थ्रू होता है। इसके अंदर जो हर्बल कंपोनेंट्स रहेंगे वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को क्रॉस
करते हैं, जबकि मिनरल कंपोनेंट्स उसको पास नहीं करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम टू द टिश्यूज और द टारगेट ऑर्गन्स। ब्लड में पहुंचने के बाद पूरी बॉडी में उसको कैसे फैलाए, वो चीज़ आती है डिस्ट्रीब्यूशन में। जब भी ये हमारी ड्रग सर्कुलेशन के अंदर पहुंच जाती है तो ये जो चंद्र प्रभावटी के कंस्टिट्यूएंट्स हैं, ये प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाते हैं। जो एसिडिक कंपोनेंट होंगे वो एल्बुमिन के साथ बाइंड करेंगे, और जो बेसिक कंपोनेंट होंगी वो ग्लाइकोप्रोटीन के साथ बाइंड करेंगे। तो ये जो हमारी चंद्र प्रभावटी है, ये हर्बो मिनरल ड्रग है, इसी वजह से इसकी प्रोटीन्स के साथ बाइंड करने की एफिनिटी मैक्सिमम होती है, और मैक्सिमम एफिनिटी है तो ये टाइटली बाउंड होगी तो इसका रिलीज जो है वो स्लोली होगा, और स्लो रिलीज होगा तो ये हमारी बॉडी में लॉन्गर टाइम तक बनी रहती हैं और लॉन्ग टाइम तक अपना इफेक्ट दिखाती हैं। थर्ड इज द मेटाबॉलिज्म और द बायो ट्रांसफॉर्मेशन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ बायोकेमिकल ऑल्ट्रेशन ऑफ द ड्रग। मेटाबॉलिज्म जो है प्राइमरीली कहाँ पर होता है, लीवर के अंदर। यहाँ पर जो नॉन पोलर कंपोनेंट्स हैं वो पोलर कंपोनेंट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि वाटर सोल्यूबल बन जाते हैं। वाटर सोल्यूबल होने के बाद वो आसानी से किडनी के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो सकते हैं। Metabolism occurs primarily in liver, where active ingredients may be converted into the unutilized compounds or the metabolites. The herbal component passes through first phase metabolism. First phase and first pass metabolism are two different things. फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म तब होता है जब हमने ड्रग को अंदर लिया और वो जो है ब्लड सर्कुलेशन तक पहुंचने वाला है, तो उसके बीच में साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर ब्लड स्ट्रीम तक के बीच में जो उसका मेटाबॉलिज्म होता है उसे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और जो फर्स्ट फेज मेटाबॉलिज्म है ये लीवर के अंदर होता है। फेज वन मेटाबॉलिज्म के अंदर जो टोटली नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं उन्हें जो है पोलर कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और जो सेकेंड फेज मेटाबॉलिज्म है इसके अंदर जो ड्रग्स कुछ अमाउंट में पोलर थी उन्हें जो है हाईली पोलर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो जो हर्बल कंपोनेंट्स हैं उनका जो है फर्स्ट फेज मेटाबॉलिज्म होता है, और जो मिनरल कंपोनेंट है उनका सेकेंड फेज मेटाबॉलिज्म होता है, क्योंकि जो मिनरल कंपोनेंट है वो स्लाइटली पोलर होते हैं और जो हर्बल हैं वो टोटली अनपोलर होते हैं या नॉन पोलर होते हैं। फोर्थ इज द एक्सक्रीशन। जो मेटाबॉलिट्स बने हैं लीवर के अंदर उनका एक्सक्रीशन हो जाता है यूरिन और फीसिस के थ्रू। जो हर्बल कंपोनेंट मेटाबोलाइट्स हैं उनका एक्सक्रीशन यूरिन के थ्रू होता है, और जो मिनरल मेटाबोलाइट्स हैं उनका एक्सक्रीशन बाइल और फीसिस के थ्रू होता है। देन इसके रिसर्च अपडेट्स की अगर बात करें तो चंद्र प्रभावती के ऊपर जो रिसर्च हुई हैं उनसे पता चला है कि इसके अंदर एंटी हाइपरग्लाइसेमिक प्रॉपर्टीज होती हैं। It is used in the treatment of diabetes, diseases of the urinary tract, and many other diseases. It has broad spectrum activity for the management of importantly lifestyle disorders. तो दूसरी रिसर्च में लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में इसका बहुत अच्छा इफेक्ट देखने को मिला है। यूटीआई में इसका अच्छा इफेक्ट देखने को मिला है, डायबिटीज़ में इसका इफेक्ट देखने को मिला है। देन थर्ड जो रिसर्च अपडेट हुई है वो इसकी सेफ्टी को लेकर हुई है। बेसिकली जिन मेडिसिन के अंदर हैवी मेटल्स जैसे कि मर्क्यूरी और कॉपर डले होते हैं वो जो है टॉक्सिक हो जाती हैं, लेकिन जो चंद्र प्रभावती है इसके अंदर मर्क्यूरी जैसे मेटल्स भी डले होते हैं, उसके बावजूद भी ये जो है सेफ पाई गई है। तो ये इसका सेफ्टी टेस्टिंग था। तो इसी के साथ जो चंद्र प्रभावती है ये भी हमारी कंप्लीट हो जाती हैं।